हमारी संस्कृति की पहचान हमारे अतीत से होती है और ये रामपुर का ऐतिहासिक भमरौआ शिव मंदिर इस बात का गवाह है कि यहाँ पर धार्मिक सौहार्द हर समय बना रहा है। धार्मिक सौहार्द के रूप में जाना और पहचाने जाने वाला ये ऐतिहासिक शिव मंदिर और ये भमरौआ गांव इन दिनों चर्चा में है। इसकी चर्चा क्यों हो रही है ये तफसील के साथ हम पूरी खबर में बताएंगे। फिलहाल रामपुर के उन ऐतिहासिक पलों की और उन धार्मिक मिसालों की अब बात कर लेते हैं जो आज भी रामपुर में कायम है। दरअसल रामपुर रियासत अपने दौर की वो धनी रियासत थी जिसका डंका दूर दूर तक बजा करता था। इसके पीछे का कारण यहाँ की धार्मिक सौहार्द की वो निशानी है जिन्हें आज मंदिरों के रूप में देखा जाता है। उन्हीं में से एक भमरौआ मंदिर भी है। मैं राजकुमार शर्मा, महंत शिव मंदिर भमरौआ, रामपुर, उत्तर प्रदेश। रामपुर के जो तत्कालीन चौथे नवाब जो थे उन्होंने हमारे पूर्वज पंडित दयाल दास जी को यह मंदिर दिया था और हमारी 11वीं पीढ़ी इस समय इस मंदिर पर पूजारत है, पुजारी है। फिलहाल यहाँ की शांति को अब किसी तरह से ग्रहण लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे का कारण ये भमरौआ मंदिर के बराबर में मौजूद एक मदरसा है। फिलहाल हिंदू संगठन शिव शक्ति सेना की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। शकील है। शकील जी कौन सा गांव है और ये जानना चाहेंगे? ये भमरौआ है। ये मंदिर है। ये मंदिर नवाबों का बनवा हुआ है। ये मस्जिद है सामने, ये भी बहुत पुरानी है। उसी टाइम की मस्जिद है ये, उसी टाइम का मंदिर है ये बराबर में मज़ार भी है। माशाअल्लाह सब हम मिलजुल कर रहते हैं। और राजनीति का तो आपको पता ही है, वो तो राजनीति तो किसी न किसी मुद्दे पे चलती रहती है। बाकी हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अल्लाह को तो सब हम मिलजुल के रहते हैं। शकील भाई जिस तरीके से कहा जाता है कि गाँव पे तो कोई भी हिंदू नहीं है तो क्या? हाँ, कोई नहीं है, मतलब थोड़े से घर हैं तो वो वाल्मीकि लोग हैं और वो भी सब हम में मिलजुल कर रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो बाकी जिस तरीके से जैसे माहौल है तो उसका कोई ऐसा? हमारे यहाँ किसी माहौल की कोई परेशानी नहीं है। हमारे यहाँ माहौल हर वक्त बढ़िया रहता है। हमारे जो पंडित लोग हैं, जो मंदिर के अंदर खिदमतगार हैं, वो सब हम मिलजुल कर रहते हैं, सब बढ़िया हैं। मंदिर में अजान और कोई परेशानी नहीं है। मंदिर में बजे या मस्जिद में अजान लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, सब खुश रहते हैं। लंबे समय से धार्मिक आस्था और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पहचान रखने वाला ये भमरौआ गांव इन दिनों राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना के कार्य से चर्चा में है। दरअसल इस हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद इस मंदिर के बगल में मौजूद एक मदरसे पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए यहाँ पर हनुमान चालीसा और शिव चालीसा का पाठ भी पढ़ाया है। हमारा ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर पातालेश्वर शिव मंदिर भमरौआ जो 8 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, उसमें अवैध रूप से 500-600 गज जगह मंदिर की घेर करके उसमें एक मदरसे का निर्माण चालू कर दिया है, मदरसा चालू कर दिया है, जिसमें टीन शेड डाल दी गई है, जो कि एक गलत तरीका है। पता नहीं क्यों लोग वहां के काशी बनाना चाहते हैं, मथुरा बनाना चाहते हैं या फिर उसे बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। ये मेरी समझ से दूर है। मैं जिला प्रशासन से बार बार गुहार कर चुका हूं कि श्रीमान जी वो मदरसा अवैध है, हमारे मंदिर 7.5 मंदिर मेला की जमीन है, उस पर अवैध कब्जा है, उसे हटवाइए। जिला प्रशासन बार बार सुनने के बावजूद अनसुना कर देता है। आज हमें जिला एडीएम महोदय ने, हेम सिंह जी ने आज आश्वस्त किया है कि वो 1 महीने के अंदर अंदर हमारी समस्या का समाधान कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या कलेक्ट्रेट में आज जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है, भजन कीर्तन हुआ है, हनुमान चालीसा हुआ है, शिव चालीसा हुआ है, ओम नमः शिवाय का जाप हुआ है। शायद हमारा प्रशासन जागरूक हो जाए, लोगों में एक नई चेतना जागे, अधिकारियों में एक नई चेतना जागे
कि वो अपने काम को अंजाम दें। से 1 महीने से जितने ज्ञापन दिए हैं आपने पूछा क्या जांच पड़ताल में पाया गया? कुछ नहीं हुआ है, 0/0। तो आपने पूछा नहीं अधिकारियों से कि 1 महीने से ज्ञापन? वो अब उन्होंने फिर हमसे समय मांगा है और अब आखिरी समय है, जो होगा फिर उसके बाद तो बाबा जाने, ये राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना जाने। क्या रणनीति आगे? ये आपस में बैठ के अपने पदाधिकारियों विचार विमर्श किया जाएगा, अगली रणनीति क्या बनाई जाए, लेकिन जो होगा वो होगा उग्र, एक उग्र आंदोलन होगा जिसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी और जिला प्रशासन क्या करे भगवान भोलेनाथ जाने। राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना के अध्यक्ष संजय गुप्ता की वाणी से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह का माहौल गांव में पैदा करना चाहते हैं और उनके पीछे क्या मंसूबा है इस तरह के विरोध प्रदर्शन को लेकर। वहीं दूसरी ओर मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले महंत और गांव के लोग इस तरह के माहौल से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखना चाहते हैं। में जो है मुस्लिमों की आबादी काफ़ी है, कभी कोई दिक्कत हुई? नहीं, इस तरह की कोई दिक्कत कभी नहीं पेश आई। तकरीबन पूरा गांव जो है इस्लामिक लोग रहते हैं, सभी मुस्लिम धर्म के हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी भी तरह का मंदिर पर कोई भी गलत कार्य नहीं किया, ना ही कोई गलत कदम उठाया। बहुत ही अच्छा एकता देखने को मिलती है। नवाब हामिद अली खान रामपुर रियासत के 9वें नवाब थे। उन्होंने अपने बेहतरीन किले में 4 मीनारें बनवाईं, जिसमें सबसे ऊपर मंदिर, फिर उसके बाद गुरुद्वारा, फिर चर्च और फिर मस्जिद के प्रतीक चिन्ह को दर्शाया, जो आज भी एकता और धार्मिक सौहार्द की मिसाल के रूप में देखी जाती है। किले की इस मुख्य इमारत, जिसे हामिद मंजिल या अब मौजूदा समय में रज़ा लाइब्रेरी कहा जाता है, ये एक धार्मिक सौहार्द की निशानी मौजूद है। कुछ इसी तरह रामपुर रियासत के चौथे नवाब अहमद अली खान, जिन्होंने 46 साल तक रामपुर में शासन किया और एकता और धार्मिक सौहार्द की अपने समय में एक मिसाल पेश की, उनके द्वारा सन 1822 ईस्वी में इस भव्य मंदिर, जिसे भमरवा शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण कराया। बाकायदा इस ऐतिहासिक शिव मंदिर को कई एकड़ ज़मीन भी इसके उत्थान और इसके पूजा अर्चना के कार्य में प्रयोग होने के उद्देश्य से दी गई। भमरवा का ये ऐतिहासिक शिव मंदिर अपने आप में खूबसूरती और एकता की मिसाल है। इसको लगभग 200 साल हो चुके हैं। वहीं यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँचने के बाद पूजा अर्चना करते हैं और अपनी भक्ति को प्रदर्शित करते नजर आते हैं। धार्मिक सौहार्द का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मंदिर के ठीक बगल में एक मज़ार मौजूद है। वहीं इसी तरह से मंदिर के सामने मस्जिद मौजूद है, जहां से अजानों की सदा गूंजती है। तो वहीं इस भव्य मंदिर के अंदर मंदिरों और आरती की आवाज़ें लोगों तक पहुंचती हैं। माहौल दोनों ही धर्मों के लोगों के द्वारा पूजा अर्चना और इबादत करने की तरीक़ों से खुशनुमा हो जाता है। रामपुर जनपद में शिव भक्तों के लिए ये मंदिर एक आस्था का बड़ा केंद्र है। यही कारण है कि चाहे वो शिवरात्रि हो या सावन, यहाँ पर दूर दराज के इलाके से शिव भक्त आने के बाद यहाँ पर जल चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल मंदिर का निर्माण जारी है और इसको और बेहतर ढंग से बनाया जा रहा है ताकि शिव भक्त और अच्छे और बेहतर ढंग से यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकें। मंदिर में काफ़ी लंबे अरसे पूर्व शिवलिंग प्रकट हुआ था और इसी को लेकर नवाब अहमद अली ख़ान ने
हिंदू समुदाय के लोगों की मांग के बाद यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। फिलहाल अब यहाँ पर एक बार फिर से निर्माण कार्य जारी है। लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर पहुँचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। भमरौआ का शिव मंदिर 200 साल के बाद भी अपनी इस विशालता और भव्यता के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय के हालात को देखने के बाद एक शेर याद आ रहा है, सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। राष्ट्रीय शिव शक्ति सेना के पदाधिकारियों के द्वारा इसको मुद्दा बनाए जाने को लेकर लोग हैरत ज़दा हैं। अब चाहें इनमें ग्रामीण हों या यहाँ पर पूजा अर्चना करने वाले पुरोहित ही क्यों ना हों या फिर नवाब ख़ानदान के वंशज, इस बात को लेकर काफ़ी हैरत ज़दा नज़र आ रहे हैं। हिंदू संगठन भले ही इस पर अपनी कट्टरता दिखाए, लेकिन यहाँ के स्थानीय बाशिंदों पर इस बात का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। इतना ज़रूर है, इस तरह के मुद्दे को उठाने के बाद यहाँ की धार्मिक एकता को और अधिक बल मिलेगा। नवाबों का बनवाया हुआ और बराबर में मस्जिद है और इसके बराबर में मज़ार है हमारा। सब इखलास से रहते हैं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। और जो है हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे, किसी चीज़ का कोई विवाद नहीं रहता है। और कभी ये जो कहा जाता है कि आजकल जो औरतें हैं वो जो ब्याह की गई हैं, शिवरात्रि या मेले जब रखते हैं तो वो औरतें आ जाती हैं, तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे गांव के सभी लग जाते हैं यहाँ पे, इनकी सेवाओं के लिए कोई परेशानी नहीं। जितने भी हैं यहाँ गांव के सभी लग जाते हैं यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं है किसी तरह की। कितनी बड़ी आबादी होगी गांव की कम से कम आबादी हजारों में? हाँ, हजारों में। मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह यहाँ मंदिर में और इस ग्राम में हिंदू और मुस्लिम मिलकर प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं, कभी किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं, उसी तरह सारी दुनिया में सुख शांति और समृद्धि रहनी चाहिए। कोई भी झगड़ा, कोई भी कलह ना करें। भोले बाबा से कोई खास प्रार्थना? सभी को खुश रखें हमेशा। जो महल है हामिद मंजिल जिसे कहा जाता था, उसमें 8 मीनारें हैं, जो कि जीती जागती मिसाल है और सबूत है हिंदू मुस्लिम एकता का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का लिविंग एग्जाम्पल है आज, जो कि हामिद अली खान ने ही बनवाया। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए पहरेदार आंखें।